तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का, जैकोबी समाकलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जैकोबी इंटीग्रल। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है ये, इसके बारे में करते हैं आज डिस्कस। जैकोबी, ठीक है, जैकोबी इंटीग्रल। ओके सर, इंटीग्रल, ठीक है भैया। इंटीग्रेशन पढ़ाया आपने, समाकलन, बस वही चीज़ है जैकोबी इंटीग्रल। और भैया इसको हिंदी में मैं बोल देता हूँ जैकोबी समाकलन, जैकोबी समाकलन। तो पहला पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं कि भैया इसका यूज़ हम सो करते हैं ऊर्जा संरक्षण में, ठीक है। क्या करते हैं? ऊर्जा संरक्षण में। और जो जैकोबी समाकलन होता है वो कुल ऊर्जा को दर्शाता है। काय को याद कर लो, पहला पॉइंट दिमाग में डाल लो कि जैकोबी समाकलन कुल ऊर्जा को दर्शाता है, इसे कैपिटल जे से दर्शाते हैं। हो जाएगा याद? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो जैकोबी इंटीग्रल है यानी कि जैकोबी समाकलन जो है हमारा छोटा मोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, इसके 3 एजम्पशन होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। पहले पॉइंट पर जरा थोड़ा ध्यान देना आप। यह संरक्षी निकाय होता है जो निर्देशांकों का फलन होता है, यानी कि यह संरक्षी निकाय है, कंजर्वेटिव सिस्टम है जो निर्देशांकों का फलन है परंतु बेग का नहीं। भैया बेग का फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ निर्देशांकों का फंक्शन होता है। इस पॉइंट को पहले नोट करो सही करके, नोटबुक पेन साथ लेके बैठो, जो बोल रहा हूँ लिखवा रहा हूँ वो नोट करते रहना। ये फिजिक्स से बहुत डिफिकल्ट मामला होता है इसका, ठीक है। चलिए, ये क्या होता है मेरे पास? यह है, ठीक है सर, संरक्षी। ओके, यह संरक्षी निकाय है, यह संरक्षी निकाय में नी बढ़िया करके बनाओ, निकाय है, ठीक है, जो निर्देशांकों का फलन होता, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो निर्देशांकों का फंक्शन होता है, निर्देशांकों का फलन होता है बेग का नहीं, बेग का नहीं, ठीक है बेटा। ये लाइन पे ध्यान देना आप, बहुत ज़रूरी लाइन है वाली, बेग का नहीं। अच्छा, दूसरा नंबर क्या आपको पता होना चाहिए, जितने भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, व्यावरोध होते हैं, जिसने ना पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना कि व्यावरोध क्या होते हैं। तो जो ये हमारे व्यावरोध होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये समय के साथ बदलते नहीं हैं, यानी कि समय पर निर्भर नहीं करते। इसका मतलब है रूपांतरण समीकरणों में समय नहीं होता। लाइन पे ध्यान देना, यानी कि व्यावरोध समय के साथ नहीं बदलते हैं, अर्थात व्यावरोध समय पर निर्भर नहीं करते, अतः रूपांतरण समीकरणों में समय नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, जितने भी हमारे ये व्यावरोध होते हैं, कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है, व्यावरोध, ठीक है, समय के साथ ठीक है बेटे, नहीं बदलते हैं, अर्थात समय पर निर्भर नहीं करते, समय पर निर्भर नहीं करते हैं। अतः जो हमारी रूपांतरण समीकरण आएंगी, ठीक है, लिखवाएंगे करवाएंगे को रूपांतरण समीकरण में समय नहीं होता, रूपांतरण समीकरण में, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, रूपांतरण समीकरणों में समय नहीं होता है। ओके, नहीं होता है। ओके, 2 पॉइंट हो गए। अब आपने एक पॉइंट और पढ़ा, लैग्रांजियन फंक्शन L इक्वल टू, पता होना चाहिए L इक्वल टू कितना होता है? T माइनस V होता है, वेयर T इज ए काइनेटिक एनर्जी एंड V इज ए पोटेंशियल एनर्जी। पता होना चाहिए इतना आपके बारे में, इतना पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो आप लैग्रांजियन जो आपके पास लैग्रांजियन फंक्शन है वो QJ तथा QJ डॉट, और फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन QJ का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन QJ डॉट होता है, ठीक है। चलिए, QJ तथा QJ डॉट का फंक्शन होता है, ओके, फलन होता है, जिसको बोलते हैं हम फंक्शन होता है। अच्छा, फंक्शन होता है, हाँ सर। तब L को आप निम्न प्रकार लिख सकते हो इस टाइप से, L जो होता है भाइयों, L जो होता है वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। ये L जो होता है वो QJ डॉट, ठीक है, ओके, ये होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अब इसको लिखने का कोई तरीका है? हाँ साहब, लिखने का एक तरीका होता है, देखो कैसे लिखोगे इसको आप।
इसको लिखोगे आप, मैंने डेल्टा की जगह ना DL लूँगा मैं यहाँ, तो ये मेरे पास DL रहेगा और भैया DT से मैं कर दूंगा डिवाइड। ठीक है, ध्यान देना, मैंने DT से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा डेल L अपॉन, वो सिग्मा भी आएगा, इसमें सिग्मा लगेगा, सिग्मा पे ध्यान देना बेटे, सिग्मा J आ जाएगा और फिर मेरे पास आएगा डेल, कितना आएगा बेटे, डेल L अपॉन डेल QJ इंटू डी QJ, और अपॉन मैंने क्या करा यहाँ पे DT से भाग कर दिए, अपॉन मैंने यहाँ पे DT से भाग कर दिए। अब जो है तुम्हारे पास डेल L अपॉन डेल QJ डॉट आ जाएगा और इंटू डी, बड़े ध्यान से देखना, QJ अपॉन DT आ जाएगा और यहाँ पे आएगा मेरे पास डॉट। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना है, छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं दे रखा है, छोटा सा दे रखा। तो मैंने इसी चीज़ को ऐसे लिख लिया, डेल L अपॉन QJ मल्टीपल, अगर यहाँ पे तुमने DL की जगह डेल्टा लेते तो यहाँ भी डेल्टा आता, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिया है बेटे, D लिया है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, D आ गया, तो D QJ अपॉन DT आ गया, क्योंकि DT से मैंने भाग कर दिए। फिर डेल एक बार ये, तो डेल L अपॉन डेल QJ डॉट इंटू डी QJ डॉट, तो हमने DT से भाग करिए, DT से यहाँ भाग कर दी। अब J इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो सकता है, इसको बोला जाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। वट आप चाहो ना, वट आप चाहो तो डेल L को आप लिख सकते हो, डेल L को आप लिख सकते हो, डेल QJ को आप लिख सकते हो D अपॉन DT, ठीक है, डेल L अपॉन डेल QJ डॉट। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इसको बना सकते हो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अरे चलो रहने दो, मत बनाओ समीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ऐसे रहने दो। ठीक है, इतना आ गया। तो आप डेल L अपॉन डेल QJ को आप लिख सकते हो D अपॉन DT, डेल L अपॉन QJ डॉट लिख सकते हो उसको आप। ठीक है, तो इसका अगर आप T के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो लोड का आपका ये मिल जाएगा। तो अब इसमें तुम्हें ध्यान देना है, तो D अपॉन DT डेल L अपॉन डेल QJ डेल, ठीक है, QJ डॉट हमारा आ गया। अब जहाँ पर आपके पास डेल L अपॉन QJ डॉट है उसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, डेल L अपॉन QJ की जगह, यानी कि जहाँ पर आपका डेल L अपॉन QJ है, डेल L अपॉन डेल QJ है, उसकी जगह हम लगा देंगे ये वाला स्टेप, मतलब यहाँ पर ये वाला स्टेप रख देंगे, यहाँ पर ये वाला स्टेप रख दो, बस हमारा काम हो जाएगा। चलिए साहब, अपना काम बनता और बस समझ गए होगे। तो DT मेरे पास ऐसी रहेगा, ओके सर, DT मेरे पास ऐसी रहेगा और DL मेरे पास ऐसी रहेगा ये, और इसके बाद मेरे पास DT सेम ऐसी रहेगा, R इक्वल टू सिग्मा मेरे पास ऐसी रहेगा, ये आ गया J। ओके सर, अब जहाँ पर डेल L अपॉन डेल QJ है वहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, D अपॉन DT। ठीक है, D अपॉन DT, और ये आ जाएगा डेल L अपॉन डेल QJ डॉट आ गया सर, प्लस डेल L अपॉन और मल्टीपल इसके जगह रख दिया अब डेल QJ अपॉन DT, यानी कि D QJ अपॉन DT। ठीक है, ये लिख दो D QJ अपॉन, फिर मेरे पास आ जाएगा DT। ठीक है सर, आगे इतना देखो, ओके ओके। अब मेरे पास फिर प्लस आएगा, बाकी सब ऐसे लिख लो, डेल L अपॉन डेल QJ डॉट, ठीक है, फिर D QJ डॉट अपॉन DT। लो साहब, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, बस हो गया यहाँ तक। चलिए अब फिर से अगेन देखते हैं, तो जो तुम्हारे पास D QJ अपॉन DT है, इसका कर देंगे हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। अब जैसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो QJ पे आ जाएगा डॉट। ठीक है, एक अगेन स्टेप और लिखता हूँ मैं, छोटा सा बच्चों वाला स्टेप, उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे। लो साहब, सिग्मा J आ गया मेरे पास, D अपॉन DT ये मैं ऐसे लिख लूँगा, दिख रहा ना आप लोगों को साफ साफ, और डेल L अपॉन डेल QJ डॉट मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा QJ डॉट, लाइन पे फोकस करना बेटे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है QJ का, और प्लस इसको मैं ऐसे लिख लूँगा डेल L अपॉन डेल QJ डॉट मल्टीप्लाई D QJ डॉट अपॉन DT। ठीक है, चलिए साहब, चलिए अब जो है आपको क्या करना है, आपको इसमें लगा देनी है फायर मतलब आग लगा देनी है। अब यार आग कैसे लगा मैं, अब वो भी हम चेक कर लेते हैं। आग लगाने का एक तरीका छोटा सा वो ये होता है, देखो जरा ध्यान देना लाइन पे। अच्छा सर, लाइन पे ध्यान दें। ठीक है, देखो D अपॉन DT ऐसे लिख लो, D अपॉन DT ऐसे लिख लो, ये पहले लिख लो QJ। ठीक है, QJ, ठीक है, QJ मैंने पहले लिख लिया QJ डॉट, और ये आ जाएगा हमारा डेल L अपॉन
डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, ये आ गया क्योंकि मैंने सबका सिग्मा कर दिया, सबका योग कर दिया, ठीक है, सबका सिग्मा करके मैंने योग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस टाइप से हमें मिला ये, और यहाँ मिला मुझे dl अपॉन dt, यहाँ मिल गया मुझे dl अपॉन dt। आ गया था ना। चलिए सब, अब आपका मन करे तो इस वाले को उठा के ना इधर भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी, मैं लेके नहीं जाऊँगा। फिलहाल तो मैं इसको लिख दूंगा dl अपॉन dt, ओके सर, बराबर सिग्मा जे और d अपॉन dt। देखता हूँ भाई आप लोगों को कितनी नॉलेज है आज देखता हूँ आप लोगों की नॉलेज कितनी है। ये आ जाएगा t अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, डेल क्यू जे डॉट। अब यार सर आपने l की जगह डायरेक्टली t लगा दिया, तो पता होना चाहिए चूंकि l इक्वल टू टी माइनस बी होता है, l इक्वल टू टी माइनस बी होता, तो l की जगह मैंने t माइनस भी रख दिया। तो सर v वाला फंक्शन कहाँ गया? अब ये तो जीरो होगा भैयो, ये क्या होगा? जीरो होगा। जीरो कैसे होगा वो देखते हैं। संरक्षी निकाय के लिए, संरक्षी निकाय के लिए यानी कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, संरक्षी निकाय के लिए यहाँ पर जो देखने मिला मुझे संरक्षी निकाय के लिए, वो मिला डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट की जगह आपने रखा है डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ठीक है। अब भैया यही तो रखा है, हाँ साहब यही रखा है हमने, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे डेल भी निकालता ना, डेल भी, चूंकि आप लिख सकते हो चूंकि, क्योंकि जो आपका डेल यानी कि डेल भी अपॉन डेल क्यू जे डॉट आएगा, क्योंकि आप एल की जगह टी माइनस भी रखोगे, लेकिन भी वाला टर्म मेरे पास कितना होता है? जीरो होता। संरक्षी निकाय के लिए पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन जीरो होता, तो डेल भी अपॉन डेल क्यू जे डॉट बराबर कितना हो गया मेरे पास? जीरो हो गया। तो जो मैंने भी होता मेरे पास वो जीरो करके खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए बराबर हो गया। अब क्या है कि इस डेल टी अपॉन क्यू जे डॉट को, यानी कि डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, इसको आप लिख सकते हो पीजे, मर्जी है आपकी, लिखना चाहो लिख लो, वरना छोड़ना चाहो छोड़ दो। फिलहाल तो ऐसे जैसा है वैसा के वैसा लिख लो। अब मैं इस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट की जगह मैं ये पीजे का यूज करूंगा, ठीक है। इससे मेरे पास इक्वेशन इजी बढ़ जाएगी, यानी कि कुछ इस टाइप से बनती हुई दिखाई दे रही है, डीएल अपॉन dt, ओके सर, ओके, डीएल अपॉन dt बराबर सिग्मा जे, ओके ओके ओके। तो बेटे d अपॉन dt, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हुई ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने रख दिया यहाँ पे पीजे, रख दिया मैंने पीजे। अब देखो, अब ये तुम्हारे पास बराबर का इतना, अब इसको बराबर के इधर ले आओ, ये इसको बराबर के इधर ले आओ। अगर इसको बराबर के इधर लेके जाओ तो इधर जीरो हो जाएगा, इसको बराबर के इधर ले आओगे तो इधर जीरो हो जाएगा। तो मैं डी एल अपॉन यानी कि डी एल अपॉन डी टी को बराबर के इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जब उधर लेके जाओगे तो कुछ हमें इस तरह से देखना मिलेगा, ये सिग्मा जे, ठीक है, और डी अपॉन डी टी, ठीक है सर, और क्यू जे डॉट और पी जे। आप पी जे की जगह डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया मैंने चीज़ को, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, और भैया माइनस के हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी, आर इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ कॉमन मिल रहा, आप एक बार दिमाग लगा लो कि हमें कॉमन मिल क्या रहा। तो देखो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, तो यहाँ से ये डी अपॉन डी टी भैया हमको मिल जाएगा कॉमन, और ये रहेगा सिग्मा जे, सिग्मा जे, ठीक है सर। और ये मिलेगा हम का मिलेगा ये क्यू जे डॉट और पी जे, ठीक है, ये हमें मिल गया। और माइनस के एल इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे बेटे? जीरो मिल जाएगा, मिल गया जीरो, ठीक है। अब ये डी अपॉन डी टी इधर भाग में अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा सिर्फ रह जाएगा सिग्मा जे क्यू जे डॉट पी जे, और ये रह गया माइनस के एल इक्वल टू जीरो। अब इस पी जे की जगह ये रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा ऐसे कहानी, ओके 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 ओके, ठीक है। अब आप लिख सकते हो सिग्मा जे, एक स्टेप और बढ़ा दो, क्यू जे डॉट, फिर मेरे पास पी जे माइनस के एल बराबर नियतांक, और ये जो नियतांक होता है ये किसके बराबर होता है? जे के बराबर होता है, ठीक है। अब जहाँ जे जो है वही तो हम डिस्कस कर रहे थे, जो जे क्या चीज़ है यहाँ पे? जैकोबी समाकलन होता है, जो कैपिटल जे हमने लिखा है ये जैकोबी समाकलन होता है, और ये कुल ऊर्जा को शो करता है, इसका मान कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब है जब ये कभी चेंज नहीं होता तो फिर ये भी कभी चेंज नहीं होने वाला है। चलो मैं लिख दे जाऊं, जहां जे, जहां सा, जहां वाह, जहां जे एक नियतांक है, जहां जे क्या बेटे? एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं?
जिसे जैकोबी समाकलन कहते हैं, जिसे जैकोबी समाकलन कहते हैं, ठीक है, जिसे जैकोबी समाकलन कहते हैं। ओके सर, ओके सर, जिसे जैकोबी समाकलन कहते हैं। और यह क्या करता है बेटे, यह कुल ऊर्जा को दर्शाता है, यह कुल ऊर्जा को दर्शाता है, यह कुल ऊर्जा को क्या करता है बेटे, दर्शाता है। यह हैमिल्टोनियन, ठीक है, हैमिल्टोनियन, यह हैमिल्टोनियन को दर्शाता है, यह हैमिल्टोनियन को क्या करता है बेटे, दर्शाता है। ओके सर, ओके। जब ये हैमिल्टोनियन को दर्शाता है तो उसका मतलब है ये किसके बराबर हो जाएगा, हैमिल्टोनियन के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं दे रहा हूँ H इक्वल टू, ठीक है सर, H इक्वल टू सिग्मा जे और भैया क्यू जे डॉट और पी जे माइनस के एल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर इसको 1 कर लो, ठीक है। अब ध्यान देना जरा बेटे, आइलर प्रेमिस है, एक प्रेम होती है आइलर प्रेमे, आइलर प्रेमिस है। ओके सर, ओके, आइलर प्रेमिस है, ठीक है भैया, लाइन पे फोकस करना, आइलर प्रेमिस है। पता होना चाहिए कि सिग्मा जे और भैया क्यू जे डॉट और पी जे को आप लिख सकते हो, मैंने पीछे बताया कि डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट। इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटे, 2t आती है। लाइन पे फोकस करना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2t होती है, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके सर, समीकरण 1 से H इक्वल टू, इसकी जगह लगा दोगे आप कितना बेटे, 2t, माइनस के हो जाएगा मेरे पास L, ठीक है। और L की वैल्यू आप जानते हो, L की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, t माइनस के भी होती है, समझ में आया कुछ। तो 2t माइनस से अंदर गुणा कर दो, t माइनस माइनस प्लस के भी, तो घटाओगे तो आ जाएगा t प्लस के भी। क्या गया बेटे, H इक्वल टू आ गया t प्लस के भी। तो H जो होता है वो कुल ऊर्जा है, यानी कि जो H होती है वो क्या होती है, कुल ऊर्जा को दर्शाता है। यानी कि लिख देंगे यहाँ पे कि जो जगह दर्शाती है, ये है समीकरण दर्शाती है, ये समीकरण दर्शाती है, ज़्यादा नहीं बस, ये समीकरण दर्शाती है कि H जो है, H कुल ऊर्जा के तुल्य है, कुल ऊर्जा के तुल्य है, H जो है वो कुल ऊर्जा के तुल्य है। और तुम्हें पता है जो L होता है, L जो होता है वो समय पर निर्भर नहीं करता, अतः ये चक्रीय है। ध्यान देना, जो L होता है वो समय पर निर्भर नहीं करता, तुल्य है, क्योंकि L जो होता है, क्योंकि L समय पर निर्भर नहीं करता, समय पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, अतः यह है चक्रीय। अतः बेटे कैसा है, ये चक्रीय है। और चक्रीय निर्देशांकों के संगत जनरलाइज्ड मोमेंटम संरक्षित रहता है। इसको मैं रेज कर दूं, चलो साहब मैं इसको रेज कर देगा हूँ, लास्ट बचा मेरे पास चक्रीय, यह चक्रीय। और चक्रीय निर्देशांकों के संगत, ठीक है, चक्रीय निर्देशांकों के संगत, चक्रीय निर्देशांकों के संगत, ओके 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 ओके, जर्नलाइज्ड मोमेंटम संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, जो ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है, जो ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है, ठीक है। तो भैया जैकोबी समाकलन ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है कि ऊर्जा जो है वो ख़त्म नहीं होती, ना बनती है, यानी कि ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। कुल मिलाकर बात ये है, ऊर्जा चेंज नहीं होती, ऊर्जा क्या है, नियत रहती है, ठीक है। यानी कि एक संरक्षी निकाय में ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो जैकोबी समाकलन मतलब ऊर्जा संरक्षण भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।